छोटी सी रियासत की एक राजकुमारी थी चंद्रप्रभा। रूप में चांद सी, स्वभाव में दीपक सी। उसके माता पिता और एक छोटा भाई उसकी दुनिया थे। एक दिन वो अपने सेनापति और सखियों के साथ मेले में गई। हंसी, ठहाके और रंगों से भरा मेला। लेकिन उसी भीड़ में आया था कालीगढ़ का बूढ़ा राजा रुद्रकेतु, एक क्रूर, निष्ठुर और शैतानी राजा जो देवियों की पूजा नहीं, शैतानी गीता का जाप करता था। जैसे ही उसने चंद्रप्रभा को देखा, उसकी आंखों में हवस तड़पने लगी। भीड़ के बीच ही वो उस पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने तुरंत कहा, सेनापति, इस राक्षस को गिरफ्तार करो। लेकिन वह बूढ़ा शैतान अकेला नहीं था। उसने एक ही झटके में सबको काट डाला। खून, चीखे और घोड़े की टापें। राजकुमारी ने भागने की कोशिश की और वो पागल राजा घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे पड़ा। ओह सुंदरी, इतनी गर्म रेत में क्यों भाग रही हो? आ जाओ, मेरी बाहों में विश्राम करो। राजकुमारी कांपती हुई एक गांव तक पहुंचती है। दर्द, धूल और आंसू से भरी उसकी पुकार, कोई दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। दरवाजे खुलते हैं, लेकिन बूढ़े राजा को देख सब पीछे हट जाते हैं। हम किसी राजा से दुश्मनी नहीं पाल सकते। राजकुमारी अब लड़खड़ाते हुए धोबी घाट पहुंची, जहां धोबी कपड़े धो रहे थे। पानी दो, उसने कांपते स्वर में कहा। धोबी भी डरकर पीछे हट गए। अब बूढ़ा राजा उतरता है, राजकुमारी की चुनरी पकड़ने की कोशिश करता है। राजकुमारी भागती है। भागते भागते एक कुएं के पास पहुंचती है। वो थक चुकी थी, रो रही थी, कांप रही थी। और राजा फिर बोला, अब और कहां जाओगी? चलो, मेरी दुल्हन बनो। राजकुमारी ने अपनी टूटी सांसों के साथ जवाब दिया, तू मुझे कभी नहीं पा सकेगा। मैं एक इंसान हूं, कोई शिकार नहीं। राजा ने क्रोध में आकर हंटर से उसके पैर पर मार दी। वो चीखी, लड़खड़ाई और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। शांत गूंजती है सिर्फ वो चीख और एक ना, जो एक